हेलो एवरीवन, सभी शिक्षकों को नमस्कार। मैं हूं चंचल और ये है मोबाइल नंबर संस्था का और मेरा भी नंबर है। यदि आपको मुझसे बात करने की इच्छा होती होगी जीआईसी प्रिंसिपल के विषय में, डाइट के विषय में, बीएसए के विषय में, तो आप इस नंबर पर अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करिए। किस विषय बात करनी है मैं आपको खुद कॉल बैक करके आपसे बात कर लूँगा। क्योंकि होता है क्या है कि आप अक्सर जब कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल या तो उठ नहीं पाती, या सिद्धार्थ कॉल उठाते हैं तो मैं कॉल आपका ले नहीं पाता। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यदि आपको मुझसे बात करनी हो आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको खुद कॉल बैक करके आपसे बात करूंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा। विगत पिछले कई दिनों से कई सारे मैंने वीडियो बनाए थे जीआईसी प्रिंसिपल को लेकर, डाइट को लेकर, बीएसए को लेकर। उसी प्रक्रिया में एक अगला वीडियो है। अब मैं जितनी बातें आपको बता चुका हूँ, अब मैं वो बातें बताने वापस नहीं आया हूँ। मैं आपको कुछ नई बातें बताने के प्रयास में आया हूँ, क्योंकि अभी भी क्या है कि कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न है। तो उन कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, शिक्षक संवर्ग से जो है यूपी पीसीएस 2026 में कुल 3 भर्तियां होनी हैं। एक भर्ती जीआईसी प्रिंसिपल की है। जीआईसी प्रिंसिपल की सीटों की संख्या लगभग 200 प्लस रहेगी, मतलब मोटा मोटी 250 आप मान लीजिए। सीनियर डाइट लेक्चरर की जो सीटों की संख्या है वो 120 के आसपास रहेगी और बीएसए की सीटों की संख्या 45 के आसपास रहेगी। पिछले 7, 8, 10 सालों में पहली बार है कि बीएसए के इतने पद आ रहे हैं, वरना बीएसए के पदों की संख्या हमेशा 7, 8 रहती थी, इसलिए बीएसए की मेरिट ज़्यादा जाती थी। ठीक है, कुछ बातों को आप और समझ लीजिएगा कि देखिए जीआईसी प्रिंसिपल के लिए, जीआईसी प्रिंसिपल के लिए आपको जो है वो किसी भी विषय से आपने पीजी किया हो और बीएड किया हुआ हो, ठीक, और आपको 3 साल का किसी सरकारी विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 या 12 पढ़ाने का अनुभव रहा हो। 3 साल लगातार आपने किसी विद्यालय में, किसी सरकारी विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हों। सरकारी विद्यालय या अर्ध सरकारी विद्यालय, मतलब आपको पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हो, स्कूल के द्वारा न दी जाती हो। ठीक है, देखिए यही योग्यता जो होती है, यही सेम योग्यता किसकी होती है? डाइट लेक्चरर की होती है। किसकी? डाइट लेक्चरर की होती है। इसको बोलते हैं सीनियर डाइट लेक्चरर। क्या बोलते हैं? सीनियर डाइट लेक्चरर। यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा। देखिए, आपके मन में एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि डाइट लेक्चरर और सीनियर डाइट लेक्चरर। देखिए, डाइट लेक्चरर की भर्ती अलग से आती है और अभी जो पद आए हुए हैं वो किसके लिए हैं? सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए हैं। सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए आपने किसी भी विषय से क्या किया हो? आपने मास्टर्स किया हो, पीजी किया हो, प्लस बीएड किया हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए जीआईसी प्रिंसिपल पे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। बीएसए का जो पद है, तो बीएसए के पद के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। बस आपने किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, मतलब आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो, एमटेक किया हो, एम फार्मा किया हो, मतलब आपने कोई भी डिग्री ऐसी की हो जो मास्टर की डिग्री हो, तो आप बीएसए के लिए एलिजिबल। इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास बीएड है तो अधिमानी अहर्ता है। जैसे मान लीजिए कि लास्ट सीट बची है और लास्ट सीट पे 2 कैंडिडेट है, एक ने बीएड किया, एक ने बीएड नहीं किया है, तो जिसने बीएड किया है उसको वरीयता दी जाएगी, लेकिन अंतिम सीट पर दी जाएगी, शुरुआत में नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 पद जो है शिक्षक संवर्ग से, अगर मुझसे पूछा जाए इन तीनों पदों में सबसे शानदार पद कौन सा है, तो इन तीनों पदों में सबसे शानदार पद बीएसए का ही है। क्योंकि जीआईसी का प्रिंसिपल जो होता है वो भी प्रमोशन होकर उसका बीएसए पे प्रमोशन होता है। डाइट लेक्चर का जो पद होता है, जब तक ये डाइट में है तो शानदार है, लेकिन ये भी यहाँ पर प्रमोट होकर पहुँच जाते हैं, मतलब ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि 2021 में जब जीआईसी प्रिंसिपल की भर्ती आई थी, उस समय प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ जो थी, प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ थी, पीटी एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसकी कट ऑफ 80 मार्क्स थी। कितनी थी? 80 मार्क्स। यानी जिस भी विद्यार्थी ने 200 में से 80 मार्क्स पाए थे वो क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, और एससी और एसटी में जिन लोगों ने 70 मार्क्स पाए थे उनको मुख्य परीक्षा देने को मिला था। ये आपको मैंने बताया था। 80 मार्क्स का मतलब क्या होता है कि 200 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए हों, 60 क्वेश्चन सही कर दिए हों और 70 क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही कर दिए हों। ठीक है, 70 मार्क्स आप यहाँ पर लेकर आए हों। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात, जितनी जल्दी उसके उतनी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा। अगर आपको फॉर्म संबंधी कोई जानकारी चाहिए होगी व्हाट्सएप करिएगा, मैं अपनी टीम से आपको प्रॉपर रिप्लाई दिलवा दूंगा।
अब देखिए आते हैं कि इन परीक्षाओं को पास कैसे किया जाता है। तो मैंने आपसे बताया था कि ये परीक्षाएं 3 लेवल पे होती हैं। कितने लेवल होती हैं? तो पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है हमारी मुख्य परीक्षा, और तीसरी हमारी होती है इंटरव्यू। सिलेक्शन हमारा इन दोनों के आधार पे होता है फाइनल। ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है। यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले बताते हैं कि प्री परीक्षा को क्वालिफाई कैसे किया जाता है। तो देखिए प्री परीक्षा में आपसे जो पेपर में आता है, तो देखिए पेपर में 2 पेपर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने सोचा कितनी बार ये आदमी बता रहा है, ताकि मैं बार बार आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक पेपर होता है जीएस फर्स्ट का और एक पेपर होता है जीएस सेकंड का। हम इस पेपर के बारे में किसी अलग सी वीडियो में बात कर लेंगे, आप कमेंट करिएगा तो कर लेंगे। हम लोग आज बात करेंगे केवल जीएस फर्स्ट के बारे में, ठीक है। जीएस फर्स्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए जीएस फर्स्ट के पेपर में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.33 का होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका 1.33 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी 50 गुणे 1.33, ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। जो लोग 2026 में जीआईसी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जीआईसी प्रिंसिपल के लिए टारगेट आप रखिए कि आपके कम से कम 75 क्वेश्चन सही हो जाएं, 75 क्वेश्चन सही हो जाएं। बाकी जो लोग डाइट वाले हैं आप प्रयास करिए आपके 80 हों, और जिनको बीएससी है वो उनके 90+ क्वेश्चन सही होने चाहिए प्री परीक्षा निकालने के लिए। प्री परीक्षा को निकालने के लिए आपको इतना करना होगा। अब आता है कि चलिए ये कैसे आएंगे। तो देखिए पिछले 5 साल का अगर आपको मैं मोटा मोटी डेटा देता हूँ 5 साल का, तो देखिए एक आपका विषय है इतिहास, हिस्ट्री, ठीक, एक आपका विषय है ज्योग्राफी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो औसतन प्रत्येक साल जो है इतिहास से आयोग लगभग जान लीजिएगा 25 प्रश्न पूछता है, लगभग 25 प्रश्न आयोग पूछता है। ज्योग्राफी से जो है आयोग लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछता है। मैंने केवल राउंड अप में 20 लिए हैं। तीसरा जान लीजिएगा जो है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है वो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके प्रश्नों की संख्या 18 के आसपास रही है पिछले 5 सालों में देखा जाए तो। अब आता है जनरल साइंस, इसके प्रश्नों की संख्या जान लीजिएगा 18 से 20 रहती है, हम 18 ही जोड़ते हैं। और एक हमारा सब्जेक्ट आजकल चर्चा में है पिछले 5 साल से, वो है इन्वायरमेंट, इसके प्रश्नों की संख्या 10 रहती है। अगर हम इन प्रश्नों को जोड़ लें तो 25 और 20 45, 45 और 18 63, 63 और 18 हो गए कितने, तो 63 और 7 70, 70 और 11, ठीक, यानी 81 आपके यहाँ पर होगा, 10 91, यानी 91 क्वेश्चन तो आप यहाँ पर ही सही कर सकते हैं। चाहे तो चलिए एक बार जोड़ के देख लिया जाए। 8 5 13, 13 और 8 21, एक हासिल 2 गया, तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 91 क्वेश्चन समझिए कि आप केवल इन 5 विषयों को तैयार करके कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो होता है वो यूपीपीसी में, वो होता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर से प्रत्येक साल कम से कम 25 अधिकतम 30-35 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे 30 ही जोड़ लेते हैं, तो 1 और 9 3 12, यानी 121 प्रश्न ये आ गए। बाकी के सब्जेक्ट मिलाएंगे तो आपको 30 प्रश्न वहाँ से आते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा कि सर इनको तैयार कैसे किया जाए। देखिए जो लोग स्पेशली जीआईसी प्रिंसिपल के लिए, बीएसए के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल पूरी हो चुकी है, जो एक जॉब में हैं, तो जॉब में रहते हुए कैसे तैयारी की जा सकती है। तो देखिए आपका प्री का पेपर जो है, आपका प्री का पेपर 6 दिसंबर को है, तो मोटा मोटी आज 6 जुलाई है, आपके पास 5 महीने का समय है, ठीक। लेकिन 5 महीने यदि आप केवल प्री ही तैयार करेंगे तो आपका चयन प्री में तो हो जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा में 120 दिन का टाइम मिलता है। वहाँ पर आपको 8 पेपर तैयार करना होगा। तो मेरी एक सुझाव है कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करें, लेकिन प्री को हल्के मत लें, क्योंकि प्री में ही बहुत बड़े बड़े सुरमा धराशायी हो जाते हैं। तो देखिए आपको तैयारी का 2 तरीका है। सबसे शानदार और सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप अपनी तैयारी स्वयं से कर लीजिए, स्वयं से करिए। इससे बढ़िया दुनिया में कोई मेथड ना, कोई आपको बता दे कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो। दूसरा मेथड है आप किसी के गाइडेंस में पढ़ लीजिए, या फिर किसी के मेंटरशिप में पढ़ लीजिए, ठीक। हम इसके लिए अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं,
उसका नाम सुपर 50 बैच है। आप सुपर 50 बैच में हमसे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कुल 4 लोग पढ़ाते हैं, एक मैं पढ़ाता हूँ, एक अनुभव सर पढ़ाते हैं, एक पंकज सर पढ़ाते हैं, एक सौरभ सर पढ़ाते हैं। आप कहेंगे सर उन लोग की वीडियो क्यों नहीं आती यूट्यूब पे? तो देखिए वो मेरे वो शिक्षक हैं जो यूट्यूब की दुनिया में आना ही नहीं चाहते। इवन मेरे चैनल पर पंकज सर कुछ वीडियो हैं अभी, अनुभव सर, सौरभ सर यूट्यूब की दुनिया से दूर रहते हैं, क्योंकि ये कोर्स चलता है किस पर? एप्लीकेशन पे। तो वो लोग एप्लीकेशन पे सहज होते हैं और एप्लीकेशन पे पढ़ाना जानते हैं। तो उन लोगों ने ये पूरी जिम्मेदारी हमको दे रखी है कि सर ये सब काम आपके जिम्मे, आप ही किया करो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपको इतिहास कैसे प्रिपेयर करना है। इतिहास, देखिए इतिहास को प्रिपेयर करने के लिए सबसे आसान है। देखिए इतिहास में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। पहला है एनिशिएंट इंडिया, एनिशिएंट इंडिया। दूसरा है मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया। और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आपको मॉडर्न इंडिया पे देना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न इसी पे आते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए यूपी पीसीएस की एक शानदार किताब आती है, उसका नाम है एस.के. पांडे की मॉडर्न इंडिया। एस.के. पांडे की मॉडर्न इंडिया। ये किताब लगभग 500 पेज की है, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आता, आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि एस.के. पांडे की तीनों किताब आती हैं, ठीक, तीनों ही किताब आती हैं। मेडिवल इंडिया के लिए आप कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कुछ सेलेक्टिव नोट्स ले सकते हैं, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, और यही तरीका इसमें है, ठीक है। ये आता है। अब आते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है, ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने का 2 आपके पास बढ़िया सोर्स है। एक तो क्या है, आप 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लस एक किताब आती है महेश बर्णवाल की, महेश बर्णवाल की। आप इस किताब को पढ़ लीजिए, आपका इसमें काम हो जाएगा। जो प्रश्न अगर मान लीजिए 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग 15-16 प्रश्न आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगे। मैं आपको इसके बाद में अंतिम बातें भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तीसरा हमारा विषय है पॉलिटी, वो है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी को प्रिपेयर करने के लिए कई सारी किताबें आती हैं, लेकिन आप शिक्षक हैं, आपके पास टाइम कम है, तो सबसे आसान जान लीजिए पॉलिटी पढ़ना हो तो पॉलिटी पढ़ने के लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है, परीक्षा वाणी की किताब आती है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हमारी जो क्लास नोट्स है और हमारी क्लास है आप उसको लेके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी क्लास नोट्स की गारंटी है कि 99% इससे पेपर बाहर में नहीं आता, ठीक है। फिर आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको सबसे अधिक जो प्रिपेयर करना होता है वो आपको प्रिपेयर करना था बायो, और बायो टफ नहीं है। आपसे जो बायो पूछी जाती है वो पूछी की जाती है बायो, तो आपसे सामान्य जानकारी पूछी जाती है, सामान्य जानकारी, जैसे बीमारी पूछी जाएगी, विटामिन पूछा जाता है, पोषण पूछा जाता है, ठीक है, ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आसान आसान सी चीज़ें होती हैं। इसके लिए आप कक्षा 10 की जो है 10 और 9 की आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप एक किताब आती है लूसेंट की, लूसेंट से आप जनरल साइंस पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर से प्रश्न नहीं आते, इसके बाहर से प्रश्न नहीं आते सामान्य विज्ञान के, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अब तक 4 विषय बताए। क्या क्या बताया मैंने आपको? प्राचीन इतिहास बताया, भूगोल बताया, पॉलिटी बताया, सामान्य विज्ञान बताया, ठीक। अब मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला हमारा विषय कौन सा? इन्वायरमेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट में सबसे आसान तरीका है, इन्वायरमेंट में कुछ टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो आप इसको पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप परीक्षा वाणी की किताब आती है इन्वायरमेंट की, आप उस किताब को ले सकते हैं। ये मैं किसी पब्लिकेशन का जो है, किसी पब्लिकेशन का मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये हमको पैसा नहीं देते हैं। किताब इनकी अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ, आप इनकी किताब ले सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिएगा इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, फिर इसमें से है वाइल्ड लाइफ एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल, फिर आपका है 3-4 और टॉपिक आते, इन टॉपिकों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनके साथ आपके पास एक किताब होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किताब आती है, इस किताब को जरूर लीजिएगा, जिसमें विगत सालों में जो परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब इसको क्वेश्चन बैंक समझिए, ये क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत हेल्प करेगा। और यदि आप जीआईसी, बीएससी, डायरेक्ट लेक्चर बनना चाहते हैं, कोई किताब लेना ले, लेकिन पीवाईक्यू की किताब किसी भी पब्लिकेशन की जो आपको अच्छी लगती है उसकी ले लीजिए। यहाँ मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, वरना विवाद की स्थिति बन जाती है,
ठीक है, मार्केट में 3-4 पब्लिकेशन आती है, आप किसी की भी मंगा लीजिए, नेट से सर्च कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। अब आते हैं चलिए हमारे ऊपर, ठीक है, हमारा एक प्रोग्राम चलता है सुपर 50। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप 99 18 57 96 46 पर व्हाट्सएप करिएगा, मुझसे बात करके मैं ही आपको उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। अब इस बैच में क्या है, इस बैच में आपको हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और मेंस एग्ज़ाम दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करा रहे होते हैं। क्यों करा रहे हैं दोनों एक साथ? क्योंकि यदि आपको अभी हमने केवल पीटी कराया और आप पीटी पास हो गए तो मेंस के समय आप हो जाएंगे परेशान, क्योंकि यहाँ पे 8 पेपर आपको लिखने हैं। बहुत सारे शिक्षक जो हैं, क्योंकि देखिए जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको लगता है इतना पढ़ना इतना लिखना, तो अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। तो डरिए मत, यदि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यदि प्रतिदिन जान लीजिएगा 4 घंटे न्यूनतम 5 घंटे आप दे सकते हैं तो हमसे जुड़िए। यदि इतना अगर नहीं पढ़ सकते, नहीं दे सकते, तो हमसे मत जुड़िए। मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, किसी से पढ़ लीजिए, बहुत आसान सी बातें हैं। लेकिन आप हमसे जुड़ेंगे तो हमसे आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे, जिसमें आपको हम 2 घंटे से 2.25 घंटे 2.5 घंटे की आपको पर डे क्लास देंगे। उस क्लास को रिवाइज करना आपको 2-2.5 घंटे, और ऊपर मैंने जितने विषय बताए हैं उन विषय की आपको जो है, उस विषय की आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको हम देंगे, प्लस कुछ पीडीएफ नोट्स आपको देंगे, ये सब नोट्स आपको हम पीडीएफ के फॉर्मेट में ही देंगे, सब पीडीएफ के फॉर्मेट में देंगे, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिएगा कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको होता है क्या है कि ये हैंड रिटन और पीडीएफ नोट जो है हमको प्रिंट आउट फॉर्म में चाहिए। तो देखिए, आप हमारा जब सुपर 50 बैच जब ज्वाइन करेंगे तो सुपर 50 बैच में अगर आपको प्रिंट आउट अपने घर पे चाहिए, प्रिंट आउट आपको अपने घर पे चाहिए, तो उसके लिए प्रिंट आउट की जो कॉस्ट प्लस भेजने का जो पैसा होगा वो हमारे एक स्टाफ मेंबर को दे दीजिएगा, वो कुरियर से आपके घर भिजवा देगा। ठीक, सुपर 50 बैच से उसकी फ़ीस अलग होती है, वो कितने पन्ने का प्रिंट आउट आएगा वो आपके पास पहुंच जाया करेगा, लेकिन इकट्ठे नहीं जाएगा प्रिंट आउट। हम जो चीज़ सब खत्म करेंगे वो प्रिंट आउट आपके पास जाता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से बातेगा। सुपर 50 बैच में हमारे पास केवल 50 एडमिशन होने हैं और अब तक हमारे पास कुछ सीटें और बची हुई हैं। यदि आप जीआईसी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, आप एक अध्यापक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है और मेहनत करने की कैपेबिलिटी है। रिस्क मतलब क्या है कि इस उम्र के पड़ाव पे पढ़ाई मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं, सबकी उम्र 30, 35, 36, 38, 40 हो चुकी है। इस उम्र में कुर्सी पर बैठ के पढ़ना मुश्किल काम होता है। हम आपके काम को आसान करते हैं। मैं और मेरे टीम में 3 शिक्षक आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर क्लास सब कुछ देंगे और उसी चीज़ की आपसे फ़ीस लेते हैं। इसलिए सुपर 50 की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़िए, यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपने 4 से 5 घंटे प्रतिदिन अगर आपने मेहनत कर लिया और हमने आपको जो मैटर दिया वो मैटर आपने पढ़ा, जो हमने आपको क्लास दी उस क्लास को किया, तो पीटी परीक्षा समझिएगा कि धूमधाम से ढोल बाजे के साथ आप पास हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा में आपको रगड़ रगड़ के लिखवा के हम उतना पारंगत बना सकते हैं कि आप 42-45% नंबर लाके आप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में आप किसी न किसी जीआईसी में प्रधानाचार्य के रूप में बैठे होंगे। भविष्य आपका है, तय आपको करना है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सुपर 50 बैच में जब आप ज्वाइन करेंगे तो 4 घंटे का अपना टाइम स्लॉट रखिएगा कि इतना घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये बैच हमारा केवल सुपर 50 केवल जीआईसी प्रिंसिपल के नहीं है। आपको चाहे जीआईसी का प्रिंसिपल बनना हो, आपको बीएससी बनना हो, आपको लेक्चरर बनना हो, आपको एसडीएम बनना हो, आपको डिप्टी एसपी बनना हो, यानी यूपी में कोई भी पद, तो आप कोई भी इस सुपर 50 बैच को ज्वाइन कर सकता है। ये क्लासेस पूर्ण रूप में ऑनलाइन चलती है। ठीक है, ऑनलाइन चलती है, इसकी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो इतनी बातें मुझे आप तक पहुँचानी थी। हम प्रयास करेंगे कि जो मेरे अन्य जो शिक्षक हैं वो कुछ क्लासेस आप लोग को जो है यूट्यूब पर लेकर आएँ। अगर वो नहीं यूट्यूब पे लेके आते हैं तो हम एप्लीकेशन पे कुछ क्लास उनकी डलवा देंगे ताकि आप उन क्लासेस का अवलोकन भी कर सकते हैं। मैं खुद जो है स्वयं इतिहास और पॉलिटी मैं पढ़ाता हूं और अन्य कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर है वो भी मैं पढ़ाता हूं इस बैच में। तो बाकी आप देख लीजिएगा, आपको करना होगा, हमारे साथ जुड़िए। मैं दोबारा एक बार नंबर लिख दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप एक बार सोच विचार करके बात करके तय कर लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद।